Now, the future continuous tense is only used with action verbs. Always remember when you are doing actions, real actions, because it is possible to do them for a duration. क्योंकि the real action that comes to an end at a particular duration is there. एक specific point of time में वो action जो है वो complete होता है, वो एक्शन हो रहा होता है. तो जो रियल एक्शन होता है दैट कम्स इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स एक्टिविटीज लाइक रनिंग, थिंकिंग, सीइंग. स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस. लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस को बताते हैं, लाइक बीइंग, सीमिंग एंड नोइंग. आप क्या हो, आप क्या सोच रहे हो, एंड व्हाट इज योर थिंकिंग. जो यो स्टैटिक वर्ब्स हैं, बीइंग, सीमिंग एंड नोइंग, यू कैन नेवर यूज इट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. You can use it as a simple future, you can use it as a future perfect, but you cannot use it continuous tense of continuous form of any tenses. After I study, I will be knowing all the answers for that test. This is wrong. After I study, I will know all the answers of the test. This is correct. तो knowing, हम कहीं भी verb plus ing लगा के हम कहीं भी future perfect continuous नहीं बना सकते. कंटिन्यूअस टेंस में हमें जो रियल एक्शन है वहीं पर, जो कि एक ड्यूरेशन में खत्म होगा या एक अवधि लेगा, एक ड्यूरेशन टाइम का पीरियड रहेगा, उसी में हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. ओनली द सिंपल फ्यूचर टेंस इज सूटेड टू स्टेटिव वर्ब लाइक बी एंड टू सी. जैसे अब अफर्मेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि कितने तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस में. पहला क्या है, अफर्मेटिव, या आप क्या जानते हो, असर्टिव. जस्ट थिंक नेक्स्ट मंडे यू विल बी वर्किंग इन योर न्यू जॉब. आप अपने नए जॉब में काम कर रहे होगे. यू विल बी वर्किंग, तो आपने फॉर्मेट क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट, विल, बी, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस सिर्फ आपको नॉट लगाना है. आई गेस यू वोंट बी फीलिंग थर्स्टी आफ्टर वर्किंग इन द सन. इंट्रोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये जो विल है वो पहले आएगा, विल शी बी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट. नेगेटिव इंट्रोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस, वोंट यू बी रीचिंग आगरा नेक्स्ट वीक बाय दिस टाइम. तो आपने देखा एक ड्यूरेशन है, आपने देखा एक टाइम है. आफ्टर वर्किंग इन द सन, एक टाइम है, तो वो ड्यूरेशन है, उसको हम जब मेंशन करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. ना यूजेस क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस के. दिस टेंस कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स इन द फ्यूचर. हम अपने आप को फ्यूचर में कैसे प्रोजेक्ट करें, ये टेंस हमें बताता है. दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी स्टेइंग इन बाली. इस समय नेक्स्ट वीक मैं बाली स्टे कर रहा हूँगा. आई विल बी स्टेइंग. इट कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्टिंग अ फ्यूचर इवेंट. आपका जो फ्यूचर के इवेंट्स हैं वो आप गेस कर सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में. ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग, आई एक्सपेक्ट. वो मीटिंग के लिए आएगा, मुझे ये एक्सपेक्टेशंस है दैट ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग. सो it can be used for predicting or guessing about future events and then to project ourselves in the future. Now in the interrogative form, this tense can be used to ask politely for information about the future. When you are asking for information, then you will use future continuous tense. Will you be bringing your friend to the school tonight? क्या आप अपने फ्रेंड को लाओगे आज की रात स्कूल में. There must be some part in the school. So will you be bringing your friend to the school tonight? Now this tense can be used to refer to a continuous event that we expect to happen in the future. जब कोई घटना चल रही होगी और उसमें एक और घटना जुड़ती है तो हम उसको जब एक्सपेक्ट करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. जैसे when he is in Australia, he will be working with friends. जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा तो वो अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा होगा. बहुत जन हैं जो वहाँ पे काम भी करते हैं, बाहर जब जाते हैं पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं.
तो इस तरह से हमने ये एक्सपेक्टेशंस रखी है कि जब वो अमेरिका जाएगा तो वो अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा होगा। When combined with still, जब आप देखोगे कि still के साथ इस टेंस का यूज होता है तो इवेंट दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग नाउ एंड दैट वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू सम टाइम इन द फ्यूचर। तो जब हम स्टिल के साथ इस टेंस को हम कंबाइन करते हैं तो ऐसे इवेंट को हम लिखते हैं जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। जैसे इन एन आवर आई स्टिल बी आयरनिंग माई क्लोथ्स, कि 1 घंटे में क्या करना है, मैं अपने क्लोथ्स ही आयरनिंग कर रही होंगी। दैट मीन्स रेफर्स टू इवेंट दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग नाउ। अभी भी मैं आयरनिंग ही कर रही हूँ और अगले घंटे में भी मैं आयरनिंग ही कर रही होंगी। दैट मीन्स वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू सम टाइम इनटू द फ्यूचर। एक और घंटे में, अगले 1 घंटे में मैं क्या कर रही होंगी, मैं यही कर रही होंगी। तो इन दिस वे वी आर यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ फॉर एन एक्शन दैट लास्ट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, जब कोई एक ऐसे एक्शन के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि जो कि फ्यूचर में एक पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। हिज फादर विल बी वर्किंग द होल डे टुमारो, कल सारा दिन उसके पापा काम कर रहे होंगे। सी फॉर एन एक्शन दैट लास्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, होल डे टुमारो। फॉर एन एक्शन विच विल हैपन एज अ मैटर ऑफ रूटीन और एज शेड्यूल्ड विदाउट अटेंशन। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का कब यूज करते हैं कि एक ऐसे रूटीन को हम बताना चाहते हैं और एक शेड्यूल को बताना चाहते हैं जो कि हमने पहले सोचा नहीं है, अपने आप वो हो सकता है विदाउट एनी इंटेंशन। द फर्स्ट ट्रेन विल बी डिपार्टिंग एट 5:30 AM, कि ये हम सोच रहे हैं, ये क्या है कि एक्चुअल 5:30 में वो जो ट्रेन है वो डिपार्ट करेगी विदाउट इंटेंशन, बिकॉज ये एक टाइम टेबल में लिखा हुआ है, जो ट्रेन के टाइम टेबल में लिखा हुआ है एज ए मैटर ऑफ रूटीन और एज शेड्यूल्ड, कि हमने ये सोचा नहीं है, ऑलरेडी ये मैटर ऑफ रूटीन है कि 5:30 बजे वो ट्रेन जाएगी, तो विल बी डिपार्टिंग, हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। नाउ टू सीक अ फेवर ऑफ समवन बाय आस्किंग अबाउट देयर प्लान्स, अगर हमें किसी का फेवर चाहिए कि भाई आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर के, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करते हैं। विल यू बी बेबी सिटिंग फॉर माई सिस्टर व्हाइल शी इज अवे, कि आप मेरे साथ बेबी सिटिंग करोगे जब मेरी बहन बाहर गई हुई होगी। तो विल यू बी बेबी सिटिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फेवर मांग रहे हैं सामने वाले से बाय आस्किंग देयर प्लान। तो हम दूसरे के प्लान के बारे में जानकारी ले रहे हैं पोलाइटली, एक क्वेश्चन हम पोलाइटली जब पुट करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफन हैव सिमिलर मीनिंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता कहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाना है, कहाँ सिंपल फ्यूचर लगाना है, बट दोनों के मीनिंग सेम है, आप दोनों को लगा सकते हो। ही विल बी हैविंग लंच विथ अस, वो हमारे साथ लंच कर रहा होगा, एंड ही विल हैव लंच विथ अस, वो हमारे साथ लंच करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हम विल बी हैविंग भी लगा सकते हैं, विल हैव भी लगा सकते हैं, तो दोनों का है मीनिंग सेम ही है। नाउ विद एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल, जस्ट एक्सेट्रा, हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस को इस तरह से यूज करते हैं। विल यू स्टिल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स, राइट। तो हमने देखा एक स्टिल के साथ हमने एक सेंटेंस बनाया, तो ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, जस्ट एक्सेट्रा के साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। विथ एक्टिव एंड पैसिव, at 8 PM tonight जॉन विल बी टीचिंग हर, आज रात को 8 बजे जॉन क्या करेगा, उसको पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पर हमने ये इसको पैसिव में कैसे बनाया, at 8 PM tonight she will be being taught by John। तो यहाँ पर पैसिव थोड़ा अनकॉमन है कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ हम एक्टिव में हमने क्या किया, विल बी टीचिंग, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज किया। नाउ अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, एट मिडनाइट वी, क्या वर्ब है यहाँ, स्लीप, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो वी हैव बीन स्लीपिंग। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी
verb क्या है sit at the beach, so we will be sitting. At 9 watch the news, at 9 we will be watching. They dance, they will be dancing all night. Tonight we will all cramming up for English test. He will not be playing all afternoon. I will not be working all day. Will you be eating at 6? Then will she be driving to London? जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ इंट्रोगेटिव है. आपको पता है इंट्रोगेटिव हम कैसे करते हैं. Will they be fighting again? तो इस तरह से आपने देखा कैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज किया. Now at midnight we will be sleeping. This time next week we will be sitting at the beach. At 9 I will be watching the news. Tonight we will be cramming up for our English test. And they will be dancing all night. He will not be playing all afternoon. I will not be working all day. Will you be eating at 6? Will she be driving to London? Will they be fighting again? तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से आपने सिर्फ वर्ब था लेकिन आपने उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया. एंड द आंसर इज ऑल्सो हियर प्लस, बट प्लीज डू योर एक्सरसाइज बाय योर ओन. दैट्स व्हाई आई हैव डन द एक्सरसाइज ओरली because answers are already here. So what have you learned? We have learned future progressive tense or future continuous tense, where you can use it, what are its uses, where you cannot use it, and with the exercise we have come to know how to write it. So have a good revision of this chapter. In the next class I will come with a new grammatical topic. Till then, have a good revision. Thank you.